पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का प्रदेश भर में जमकर विरोध हो रहा है। विद्युत कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल विद्युत कर्मियों और सरकार के बीच समझौता होते होते रह गया था, जब यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। अब विद्युत कर्मचारियों ने प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और उसका असर भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। समझौता न होने से विद्युत कर्मी नाराज हैं और इसी के चलते प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। असर की बात करें तो कई जगहों पर बिजली ठप होने की समस्या सामने आ रही है। जिले के डीएम ने अपने अपने जिले में भले ही दिशा निर्देश दिए थे और यह आश्वासन दिया था कि बिजली की आपूर्ति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। उसके बावजूद भी कई जिलों से लगातार ये खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ देर के लिए बिजली ठप हो गई थी। वीआईपी इलाकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा देखने को मिला था। उसके बाद अब महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। देखना बेहद अहम होगा, उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं, क्या उस बैठक से कोई बड़ी खबर सामने आती है या फिर बिजली कर्मियों का इस तरह से ये प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर कोई समाधान निकलता हुआ नजर आता है। फिलहाल प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार किया गया है और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर। पवन, बैठक भी चल रही है, अगर बैठक खत्म हो गई है, कोई बड़ी खबर आई है उस बैठक से? फिलहाल तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कार्य बहिष्कार का ऐलान भी किया है, असर भी दिखने लगा है कई जिलों में। देखिए, खासतौर से कार्य बहिष्कार का असर अगर पूर्वांचल के क्षेत्र में देखें तो काफी व्यापक है। उसके अलावा जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार अपनी मांग पर टिके हुए हैं। दूसरी तरफ बिजली विभाग और वित्त विभाग के बड़े अधिकारी और मंत्रियों की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक के बाद भी उन तमाम बैठकों का फीडबैक भी ले रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो इस बात पे टिके हुए हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज किया जाए और यूपीपीसीएल और जो मुख्यमंत्री हैं उस स्तर से पत्र जारी किया जाए। हालांकि यूपीपीसीएल के जो एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से देर रात को पहले कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बात गया। अब जो संयुक्त कर्मचारी संघ है जिसके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उससे पहले तमाम जनपदों से, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें या ऊर्जा मंत्री की बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है कि किस तरीके से वहां पे बिजली की स्थिति है, जो फॉल्ट है वो किस स्तर पे है, क्या उसको ठीक कराया जा पा रहा है या नहीं कराया जा पा रहा है। क्योंकि अगर रायपुर की बात करें, मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें या और जनपदों की बात करें, कल शाम 6 बजे से बिजली तकरीबन 60। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को लेकर कुछ देर में अहम बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी डीएम, एडीजी, आईजी और पुलिस कप्तानों के साथ करेंगे अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होगी। हम वापस रुक करेंगे पवन का। पवन, एक तरफ बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, विरोध लगातार तेज होता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इस बैठक को देखा जाए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डीजीपी के होने का मतलब साफ हो जाता है कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, जनपदों में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, कोई दंगा ना हो, किसी तरीके से कोई घटना ना हो, साजिश। पवन, एक और बात, बिजली आपूर्ति ठप ना हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बिजली आपूर्ति को लेकर के तमाम कवायद की जा रही है। और जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि कई जनपदों में कल शाम से बिजली नहीं आ रही है। गाजीपुर में मेरी बात हुई है, बलिया में मेरी बात हुई है, मेरी बात है, उन जनपदों में 70% क्षेत्रों में बिजली नहीं है, कल शाम से बिजली नहीं है। इन्वर्टर तक काम करना लोगों का बंद कर दिया है। अब दिक्कत सामने आ रही है कि किस तरीके से इसे निपटा जाए, उसको लेकर के एक तरफ बिजली विभाग का मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है और तीसरी तरफ जो आंदोलनकारी कर्मचारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो अपनी बात रखने जा रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है इसमें कि मुख्य ऊर्जा मंत्री के सहमति के बाद
क्या वजह थी कि जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है उन्होंने सहमति नहीं दी, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको पेज को सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग पे अडिग है। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के स्थिति गंभीर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर मैं वहां की बात करूं तो तकरीबन 60 से 70 विधायकों के घर की बिजली चली गई थी, मुख्यमंत्री कॉल सेंटर की भी बिजली जाने गई थी, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में बिजली गई थी, ऊर्जा मंत्री के घर की बिजली में फॉल्ट आ गया था। तमाम ऐसी बातें हुई जिसको दुरुस्त करने के लिए खुद बड़े स्तर पे इन लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। तो आम जनता के बारे में आप सोच सकते हैं कि वहां की बिजली जाने पे वो कैसे ठीक होगी, क्योंकि जो ड्यूटी पे कर्मचारी लगाए गए हैं वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लगाए गए हैं, लेखपाल लगाए गए हैं, आईएएस के इंजीनियर लगाए गए हैं, जिनको बिजली विभाग के बारे में, बिजली फॉल्ट के बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनका पावर हाउस पे ड्यूटी लगाई गई है। इस तरीके से वो चौकीदार की तरह से वहां पे काम कर रहे हैं। और अब जो कवायद की जा रही है वो सरकार की तरफ से खासतौर से कार्य बहिष्कार के फैसले पर पूरी तरह से कायम है बिजली के कर्मचारी और उसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। पवन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बैठक पर लगातार आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि कुछ ही देर में बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को लेकर बैठक होगी। और यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि मुख्य सचिव और डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ डीएम, एडीजी, आईजी और पुलिस कप्तानों के साथ अहम बैठक होगी। देखना बेहद अहम होगा क्या